भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, देखो आप लोग को बताए थे ज्योग्राफी में कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है ना, ये और नीचे वाला दक्षिण है ना। ये कौन सा समुंदर है, गलत बात, सोच के बताइए क्या है, ये कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी। कौन सा सागर है, और ये कौन सा सागर है, अरब सागर है। और नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। क्या है नीचे, हिंद महासागर है ना। चलिए देखिए क्या किया गया, देखो भारत को जो है ना 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, हालांकि एक भाग हम लोग और भी कर सकते हैं, 5 भाग कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताओ तो कौन सा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है ना। ये पूरा क्या है, हिमालय है ना। और ये किधर है बताओ तो, ये किधर है, उत्तर में है ना। तो हम कह सकते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। देखो यहाँ से लेकर तक बहुत बड़ा है, विशाल है ना, 2500 किलोमीटर रेंज है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कह सकते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला, कह सकते हैं ना, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। ठीक है, अब देखो यह जो क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है, ये कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है, बीच में आता है ना। और इस बीच वाले क्षेत्र में क्या है हुआ कि यहाँ जो है ना पूरा क्या है, मैदान है। क्या है, पूरा मैदान है। क्या है, पूरा मैदान है ना। लाइए पियेंगे चाय, अरे चाय कैसे छोड़ देंगे। थोड़ा चाय पी लेते हैं क्या, बहुत बोलना पड़ता है ना रे, तुम लोग बहुत बोलवाता है। बैठो, चलिए देखो ये बीच में क्या है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, नदियों द्वारा लाया गया निक्षेप से बना है। ये मैदान है ना। और कहाँ है, इधर से आएंगे और इधर से आएंगे, क्या है, बीच है ना। बीच को लड़की बोलो, देखो बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। बीच वाले भाग को मध्य बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग मध्यवर्ती भाग बोल सकते हैं। और ये क्या है, मैदान है ना, तो मध्यवर्ती मैदान इसको बोल सकते हैं ना, है ना। तो पहला भाग तो हो गया उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दूसरा क्या है, मध्यवर्ती मैदान, है ना। अब तीसरा देखो क्या है, ये तो हो गया हमारा मैदानी क्षेत्र, हो गया ना। और यहाँ क्या है, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है, हाँ क्या है, इन क्षेत्रों में पठार है। क्या है, तो इसको हम लोग पठारी भाग बोल सकते हैं ना। और ये देखो इधर उत्तर, इधर बीच, इधर क्या है, ये दक्षिण है ना। पठारी तो है ही, लेकिन दिशा में कौन सा, दक्षिण है ना। ये उत्तर हो गया, ये बीच का भाग हो गया, मध्यवर्ती भाग हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी भाग। और दक्षिण भाग में क्या है, पठार है ना। तो इसको हम दक्षिण का पठार बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, दक्षिण का पठार। तो कितने भागों में अभी तक हम लोगों ने बांट दिया है, 3 भागों में बांटा है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, बीच का मध्यवर्ती मैदान, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण का पठार। समझ रहे बात को। अब देखो, और यह भी तो क्षेत्र है ना रे। यहाँ पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। देखो तो यह भी तो क्षेत्र है ना। और आपको पता है कि नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं ना। तो यह जो क्षेत्र है ये क्या हुआ, तटवर्ती हुआ ना। तो ये तटवर्ती क्षेत्र हुआ ना।
तो देखो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तटवर्ती क्षेत्र या तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों साइड क्या हो गया, तटवर्ती क्षेत्र। तो कितने भागों में हमने बांट दिया है, 4 भागों में। देखो उत्तर की हाँ विशाल पर्वतमाला, बीच का मैदानी भाग, दक्षिण का और ये तटीय भाग नहीं है या तटवर्ती भाग। कोई दिक्कत? एक और हम लोग इसको बांट सकते हैं और वह क्या है हमारा, देखो यहाँ पे कौन सा द्वीप है, बताओ, बताए थे? हाँ वेरी गुड। यहाँ कौन सा द्वीप है, अंडमान। ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक है अंडमान, दूसरा है निकोबार। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कई विस्तार से करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है रे, बताओ बताओ। हाँ यहाँ पर है लक्षद्वीप है ना। तो देखो एक तो हो गया हमारा उत्तर की विशाल पर्वतमाला, बीच का मध्यवर्ती मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय भाग। और इसको हम लोग द्वीपीय भाग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो इसको हम लोग द्वीपीय भाग भी कह सकते हैं। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक कि है, किसी को कोई दिक्कत? तो भारत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं भौतिक रूप से, 5 रूप में बांट सकते हैं। आपकी किताब में हालांकि 4 भागों की ही चर्चा की गई है, ठीक है, चूंकि लेवल नीचे है इसलिए। लेकिन हम भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्तर की विशाल पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिण का और तटीय भाग या तटवर्ती भाग, और ये द्वीपीय भाग। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है, किसी को दिक्कत है? चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसे बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो यह जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहते हैं इसको? इस सबको मिटा दें, मिटा देना। यह जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इसको आप लोग नाम सुने होंगे, प्रायद्वीप भारत कहता है ना। तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, और आपको पता है अभी हम इसको बोले हैं द्वीप, बोले हैं ना। तो ये द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है ना? द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर? देखो बहुत ही आसान चीज़ है। देखो इधर क्या है, पानी है, कौन सा समुद्र है, अरब सागर। और यहाँ भी तो पानी है, कौन सा समुद्र है, बंगाल की। इधर भी तो पानी है, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो कितनी ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी और इधर से भी पानी। कितनी ओर से, 3 ओर से। किससे घिरा हुआ है ये, पानी से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ है। और एक और क्या है, इधर तो स्थल है ना, जमीन है। तो जो ऐसा भाग जो 3 ओर पानी से घिरा हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितनी ओर से पानी से घिरा हो, 3 ओर से जो पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? चलिए अब आते हैं द्वीप यानी कि आइलैंड की बारी। देखो ये है, ये सब द्वीप है ना। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है लड़की बोलो, देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है ना। यानी कितने ओर से पानी से घिरा हुआ है, 4 चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वीप। तो ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। कोई दिक्कत? और जो 3 ओर से घिरा होगा, प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। जो 3 ओर से पानी से घिरा होगा, प्रायद्वीप। और जो 4 ओर से घिरा हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? भारत को हम लोग कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन? चलो यहाँ आके बताओ, कौन बताएगा? चलो आएगा, तुम आ जाओ। बताओ भारत को कितने भागों में भौतिक रूप से विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन? हिमालय पर्वत, हाँ उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और मैदान, हाँ मैदानी भाग, और पठार, हाँ पठारी भाग, और उसके बाद हाँ प्रायद्वीपीय भारत भी कर सकते हैं, तटीय भाग। ठीक है।
और उसके बाद द्वीपीय भाग। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बेटा, लड़कियों में किसी को कोई दिक्कत? एडी और बीसी में किसी को कोई दिक्कत? भौतिक रूप से समझ गए? इसके आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि भारत में लोग जो है ना इधर से आए थे, ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़िया के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो टॉपिक है भारत का नाम, तो भारत कैसे पढ़ा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना? रंजिया जाए इतना समझ गए सारा? चलो।